एक 6 करोड़ रुपए के लोन का केस था मास्टर जी। हम चले गए बैंक में न्यूए, जो कर आपने कहा ना डिमांड और सप्लाई पे, वो बैंक मैनेजर नहीं था, वो जोनल मैनेजर था। और जोनल मैनेजर के साथ बैठ के हम चर्चा कर रहे, वो जोनल मैनेजर मेरे को कहने लगा कि डॉक्टर साहब आप दुनिया को, देश को गुमराह कर रहे हो। मैंने कहा जी मैनेजर साहब मुझे सिर्फ वो लाइन बता दो जिस पर मैं गुमराह कर रहा हूं। आप कह रहे हो कि ये जो नोट हैं ये नकली हैं। मैं बोला जी नकली हैं। आप कह रहे हो कि लोन जो है वो फर्जी है। मैं कहा बिल्कुल कह रहा हूं। तो बोला फिर एक काम करो, जो लोन में लिया था ना ओए दे दो। मैं बोला आपने मुझे लोन में क्या दिया था? बोला हमने बैंक नोट दिए थे। मैं कहा फिर एक काम कर दो प्लीज, आप न्यू लिख के दे दो कि हमने बैंक नोट दिए थे, रुपये कौन दिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में रुपया देने का वादा था। भैया आप मेरे पे रुपये, आप मेरे पे बैंक नोट मांग लो ना। तीसरा आपने मुझे जो नोटिस भेजा हुआ है, आपने मुझे नोटिस भेजा है 10 लाख रुपए जमा कराओ। आपने मुझे ये नहीं कहा 10 लाख रुपए के नोट जमा कराओ, क्योंकि मैं नोट नहीं छाप सकता, मुझे वो कमाने ही पड़ेंगे। तो मेरे पास जितना रुपया आएगा वो मेरी कमाई का होगा, वो रुपया ही होगा। लेकिन तेरे पास जो रुपया है वो भी तो रुपया ही होना चाहिए। नहीं समझे? मैं कमा रहा, आप जो तनख्वाह मिलती है ना, पूरा दिन दिहाड़ी करके पूरा शरीर जो रोटी खावे ना घर के देवे हैं, सारी जब कति खत्म हो ले, जब ड्यूटी पूरी हो है, कई बार तो खरीद कर लेनी पड़ा है। यानी आपने पूरी ऊर्जा दे दी, आपने रुपया कमाया, लेकिन बैंक भी तो रुपया छापे। तो मैं कहा मैनेजर साहब मेरी रिक्वेस्ट है, आप खाली ये लिख के दे दो कि हमने आपको बैंक नोट दिए थे और बैंक नोट वापस कर दो, जितना लोन होगा हम दे देंगे। अब वो भी नहीं लिख के देता है। फिर हमने न्यू बोला जी मैनेजर के झूठ मत बकाया करो। मैंने कहा झूठ बताओ सिर्फ, आप कहते हो कि बैंक के पास सोना होना चाहिए तब छाप सकते हैं। मैंने कहा हाँ। बोला फिएट करेंसी है देश के अंदर। मैंने कहा जी वो फिएट करेंसी क्यों है जरा बताइए। बोला फिएट करेंसी में फ्लक्चुएट करती है इकोनॉमी, जितनी जरूरत हो देश को उसके हिसाब से सोना रखे बिना भी देश छाप सकता है। मैं कहा जी वो न्यू छापे, अगर मैं बताऊं वो जो फ्लोटिंग करते हैं ना रुपए की, वो ऐसे करते हैं कि अचानक युद्ध आ गया या कोई महामारी आ गई और हमें कुछ खरीदना है तो हमें नोट छापने पड़ेंगे, हम नोट छाप लेंगे, लेकिन बाद में उसके बराबर का सोना वहां रखना पड़ेगा। जितना छाप लिया, आज इमरजेंसी में छाप तो लिया, लेकिन वो बाद में रखना पड़ेगा। बोला ना 1970 के बाद 90 के बाद हमने सोना रखना बंद कर दिया। मैं कहा इसका मतलब ये है कि आप सोना नहीं रखते हो नोट छापने के बदले। बोला ना। मैं कहा कुछ और रखते हो? बोला ना। कुछ तो रखते होगे यार, कोई नियम तो होगा। बोला जितनी जरूरत हो छापे जा सकते हैं। जो मास्टर जी ने बोला डिमांड एंड सप्लाई पे। क्यों जी? छापते हैं हर बार। नहीं मैंने उन्हीं से यही पूछा। मैं कहा इसका मतलब आपको जितनी जरूरत है या देश को जितनी जरूरत है उतना नोट आप छाप सकते हो। बोला हाँ। मगर तुमने ये नियम बना लिया, कानून नहीं है ये, तुमने बना लिया। बोला हाँ। मैं फिर एक काम कर लो यार, जो मार पते लेना हो भी छाप लो। है भैया मार पे दिया कौन जा रहा है? गांव के किसान पे अपना ब्योत को नहीं देने का उसका, और तुम डिमांड सप्लाई पे छाप सको तो छाप लो यार। है भाई गलत है कैसे ही है? नहीं ये ऐसे नहीं होता है? वो डिमांड उनकी नहीं है, वो आपकी डिमांड है। आपकी डिमांड पे वो छापेंगे यार कैसे? जरूर मतलब जमा कराने के लिए आपके अपना ये कह रहे हैं, ये कोई बात मास्टर जी कह रहे हैं एक आदमी लोन ले ले। सुनो अब भाई बैंक तू ही भर दिए मेरा लोन ने मन की जरूरत से। हाँ तो भरने का तरीका हुआ। इसका मतलब ये होया कि बैंक पे तो हमने रुपये मांगे और वो कबाड़ छाप की दे दे, यो कोई तरीका होया? नहीं कबाड़ क्यों देता हूँ नोट? मैं कहने लग रहा कबाड़ है ना। तो आप मैं बताऊं कोई भाई सब जो प्रैक्टिकल लेते हैं, जो भी लोन लेता है वो आपको नोट देते हैं, आप वो नोट जमा कर दो, मना नहीं करते। मैं कद नाटू क्या दिक्कत है? वो आपसे मांगता है कमाई का रुपया दे दो। फिर अगर मन भाई तुम गेहूं बेच के दे दो, मन तुम जमीन बेच के कहीं से दे दो, आप नोट दे दो। मतलब हम छाप की दे दें उसे? नहीं छाप सेट करके दे दें। छापन की आपको अथॉरिटी नहीं है, छाप की दे दो। उसके पास है, उसके पास रिजर्व बैंक के पास पावर है, आपके पास नहीं है। किसने दी उससे पावर? किसने? हाँ तो देखो बात ठीक लग रही होती है। भाई देखो मास्टर जी बस मैंने पावर किसके? मास्टर जी देखो भाई बात एकदम परफेक्ट जान लग रही, सुनो ध्यान से, ऐसे मत हंसो।
मास्टर जी उनको मत बताओ, मेरे को बताओ। उनको नोट छापने की पावर है, हाँ, उनको वो पावर किसने दी? उनके सरकार ने दी है। और सरकार कौन? भारत सरकार। कौन सी? कौन सी? नहीं थोड़ा देखो यार मास्टर जी, आप बताओगे इनको। देखो देखो किसी भी व्यक्ति को, जैसे जैसे मैं ये कहता हूं ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो मैं रुको, नोट छापने का किसी एक आदमी को मौलिक अधिकार नहीं है। अरे मैं नोट छापने की नहीं, सुनो तो सही है। एक आदमी कहते भाई यो छापा मास्टर जी फोटो स्टेट करा, मैं भी फोटो स्टेट करूंगा, नोट डाल लेंगे। मास्टर जी नोट डाल लिया करेंगे। मास्टर जी फिर वही बात, हमने एक नियम बनाया था। हमने नहीं, नियम बनाती है सरकार, नियम बनाती है भारत सरकार। हम अपना नियम बना के अपना लागू कर दें। अरे 20-12 नियम हो गया। रुको सुनो। हाँ। जब यारा बैठे थे हाँ। तो हमने एक नियम बनाया था अपन है। हाँ। वो नियम ये था कि जब तक आप बोलोगे हम नहीं बोलना, और जब तक हम बोलोगे आप नहीं बोलोगे। ये नियम हमारा था, सरकार का नहीं था। अच्छा। तो मैं जब, ठीक है ना, तो मैं जब बात बताऊं उस बात में बीच में ना बोलियो आप। ठीक है ना, बोल लो। देखो जी मास्टर जी ने ये कहा कि भाई उनको ताकत है, ये उनको अधिकार है, ये उनको ये पावर है। मैंने सिर्फ एक बात कही कि उनको पावर, किसी को भी पावर कौन देता है? जैसे मान लो पुलिस वाला कोई काम करने लग रहा है, वहां जाकर भाई तू चालान काट, उसको पावर देता है उसका अधिकारी, है ना। उसके अधिकारी को ताकत देता है उसका अधिकारी, उसको ताकत देता है उसका मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को पावर देती है विधानसभा। ठीक चल रहा हूं ना जी? और विधानसभा को पावर देती है संविधान, है ना। और संविधान को पावर देता है देश का नागरिक। यानी असल में वो जो पावर का एक्सेस कर रहे हैं वो कौन, किसकी पावर है? वह मारी पावर है वह बेसिकली। यानी कि असल में जो पुलिस वाला मारा, लठ मारा, वो मारी पावर तो मारा है ना, इनडायरेक्टली है। नहीं, संविधान को पावर हम नहीं दे रखी जनाब, हम भारत के लोग। मेरी पावर के बिना संविधान पर कोई पावर नहीं है, मैंने दी है उसको, मैंने उसको माना है तो वो संविधान है, नहीं तो खाली एक किताब है। अब जो मास्टर जी ने बोला कि आरबीआई को ये अधिकार है, उसको ये ताकत है, किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी संस्था को कोई भी ताकत मिली है, वो ताकत उसको संविधान ने दी है। और संविधान को ताकत देश के लोगों ने दी है, वो लोगों ने स्वीकार किया तो वो संविधान बना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम संविधान के हिसाब से चलने को तैयार हैं और हम यहां चलेंगे। जहां यह संविधान नहीं है वहां कोई और संविधान है, जहां वो कोई और नहीं है वहां जबान का संविधान भी है। जब अंग्रेज नहीं थे इस देश में तो सारी व्यवस्था जबान से भी चला करती, सिर्फ पंचायत से भी चला करती। जो पंचायत ने कह दिया फाइनल फैसला होया करता। कहीं खाप से चला करती, कहीं तपे से चला करती। वो अलग अलग जगह वो व्यवस्था चलाने का तरीका था। अभी व्यवस्था चलाने का तरीका हमने संविधान से निकाला। तो मास्टर जी ने कहा कि हमको तो अधिकार नहीं है नोट छापने का, उनको अधिकार है नोट छापने का। अब मेरा सवाल यह है, उसको उसी एंगल से लेना जी, कि हम डिबेट में कहीं पहुंचना चाह रहे हैं। पहली बात, वो जो नोट छापने का अधिकार है वो किसी नियम, किसी कानून, किसी संविधान की धारा के हिसाब से होना चाहिए, या अपने आप बना सके कोई भी? भाई देखो, अगर ये अपने आप किसी को भी बनाने का अधिकार दे दिया तो चोर अगर वहां बैठ गया तो सारे देश को लूटेगा। अगर वहां कोई संत बैठ गया तो सारे देश ने जिवा देगा। लेकिन वह हमारे हाथ में को नहीं, उड़ा चोर कौन होगा, क्योंकि हमारा कैंडिडेट हमारे हाथ में को नहीं। कांग्रेस ने अगर रघबीर का अध्ययन टिकट दे दी तो मजबूरी है, देनी है पड़ेगी। अब का अध्ययन हो गए भाई, डोड़ा पड़े रहा है, कोई नहीं चाहता, पिछले 3 प्लान हो गए, लेकिन फिर भी देनी है पड़ रही है। बात यह है, इसको मतलब व्यक्तिगत बंद जाओ, ये तो इस यहां बैठे हैं अध्ययन करे, मैं कितने और होता तो उसकी कंधा। मैं बात यह कह रहा हूं कि वो जो ताकत है वो संविधान की ताकत है। संविधान में, भारत के कानून में कहीं भी इस तरह से मनमर्जी से नोट छापने का कोई प्रोविजन लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब इस तरह से नोट छापना गैर कानूनी है। दूसरी बात, हमें वो लिख करके तो बता सकते हैं ना, हमने तो आरटीआई डाली है, पूछा है। अगर देश का नागरिक जिसके टैक्स के पैसे से सारी सरकारों को ताकत मिली है, जिसकी वोट से ताकत मिली है, जो कि इस लोकतंत्र का मालिक है, अगर मालिक कोई चिट्ठी लिखे तो अधिकारी का फर्ज बनता है कि नहीं जवाब दे उसका? मासी बनता है ना? हाँ, पहले आप बोलो फिर मैं बोलूंगा। चलो, आपने ये कहा था पहले मैं बोलूंगा, नहीं मैं बोलूंगा तो आपने चुप रहना। चलो ठीक है जी, आप अपनी बोल लो। चलो ठीक है जी, ठीक है, मैंने छूट दे रखी आपको। चलो हाँ, ठीक होगा भाई।
आपको ताकत दे दे। हाँ, इन्होंने ताकत दे दी, इनकी ताकत से हम बोल रहे। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको नोट छापने की परमिशन है तो वो असली नोट छापे, असली नोट छापे तो असली नोट छापने का नियम बताएं, असली नोट छापने का नियम नहीं है तो इस बात को उसी कानून के हिसाब से चलें जो कानून भारत में अंकित है, फिर पिछला जो कानून है। और नया कानून लाने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे जी, क्यों जी? लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धांत के साथ छेड़खानी फिर भी मंजूर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो या हो जाए जी सिद्धांत के साथ, किलो का वजन नहीं घटना चाहिए, रुपए की वैल्यू नहीं घटनी चाहिए। ये बात बोलो जी। देखो भाई, एक तो इन्होंने बताया अधिकार की बात। कोई भी राष्ट्र है, देश है, सरकार है, वो अधिकार किसी अधिकारी को ही दिया जा सकता है, हर आदमी को अधिकार प्राप्त कोई नहीं हो सकता है। ये तो आप मानते होंगे। जो जिस पद के ऊपर बैठा है, किसी भी पद पर जो बड़े ऊंचे लेवल के पद हैं, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं उस कुर्सी को, और उसको हर एक आदमी ने कह दे यो करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा भाई, या पावर तो हमने दे रखी है, लोगों ने दे रखी है। अब जो जज बैठता है, कोई भी चाहे छोटा बड़ा, वो कोई अगर अपराध दिया जाए तो उसको फांसी दे देता है नहीं देता है? अरे हर एक आदमी कह दे मैं भी भाई उसने कराया, मैं भी फांसी दूंगा, इसने मन भी अधिकार प्राप्त से जब इसने से, तो यो देश ने फांसी तोड़ने लग रहा, मैं नहीं तोड़ू। तो ये अधिकार जो नोट छापने का है, ये रिजर्व बैंक का है, और वो रिजर्व बैंक ही छाप सकता है, आम आदमी ना छाप सकता है, ना उनको गलत बता सकता है। और वो अपनी मर्जी है भाई, कोई कुछ भी कह लो बैठ। हाँ देखो अब मैं आप वाली बात कह दूंगा। हाँ। देखो मैं बोलूं जी, हाँ देखो जी, मैंने भी यही कहा है जो मास्टर जी ने बोला, बस उसमें थोड़ा सा फर्क है कि जज को पावर नहीं है जी किसी को फांसी तोड़ने की, वो उस कुर्सी को पावर है, जज की कुर्सी को, वो व्यक्ति को पावर नहीं है। वहां भी उस अधिकारी को पावर नहीं है, उस अधिकारी की उस कुर्सी को पावर है, और वो सारी पावर का जो पालन है उसमें जज अपनी मर्जी से फांसी नहीं दे सकता, उसमें भी कानून के हिसाब से ही फांसी दे सकता है। न्यू नहीं है कि अपराध किया है 7 साल की सजा वाला और जज कह देगा फांसी तोड़ूंगा, वो नहीं कर सकता, कानून में लिखा है। यानी उसको जो अधिकार मिला है वो उसको संविधान ने दिया है और उसका नियम तय हुआ है। मैं नियम की बात ही कर रहा हूं मास्टर जी, नियम से बाहर किसी भी अधिकारी को चलने का अधिकार है क्या, होना चाहिए क्या? मैं नियम से चलने की कह रहा हूं, इसमें बताओ आप कल आप यूं कह रहे थे मैं भी नोट छापूंगा, ना ना ना, फोटोकॉपी करूंगा। मैंने ये कहा अब मैं सुनो, अब मैं इस बात को क्लैरिफाई करूं। मैंने ये कहा, सुनो, अरे भाई रुको, मैंने ये कहा था यदि आरबीआई कानून से बाहर अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर अपनी मर्जी से नकली नोट छाप रहा है और उसको नकली नोट ही चाहिए तो मैं छाप के दे दूं, मैंने ये कहा है। यदि वो नकली नोट छाप रहा है, वो अधिकार क्षेत्र में रहकर यदि सही काम कर रहा है तो मेरी क्या मजाल है, मैं उसके आगे आंख उठा दिखा दूंगा? मेरी क्या मजाल है कि मैं कोई गलत काम कर दूंगा? यार मैं कैसे कह दूंगा कि लोन मत दो, मैं कैसे कह दूंगा कि आपने को लोन गलत मिला है? मैंने यही कहा है भाई। जब मैनेजर ने मुझे यह कहा कि आपने नोट लिए थे, नोट दे दो, तो मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि मैनेजर साहब सिर्फ यही लिख के दे दो कि हमने नोट दिए थे, नोट दे दो, बस यही बात लिखित में चाहिए हमको मास्टर जी। वो लोग हमको ये कह दें कि नोट दिए थे, क्योंकि यही मैंने अभी जितेंद्र भाई को दिखाया था, आईपीसी की धारा 489 में नकली नोट छापना, नकली नोट किसी को देना, नकली नोट किसी से मांगना आजीवन कारावास की सजा है। तो आप ये न्यू कह रहे हो जो रिजर्व बैंक छापे है नोट वो नकली है ना? मैंने ये कहा है 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ नकली हैं और 256 लाख करोड़ का कर्जा है जो कि पूरा का पूरा नकली है। अच्छा आप लेट आए क्या? हाँ। अच्छा, वो पहले डिस्कशन हो लिया जी, हो लिया। भारत में लगभग 8,000 लोगों को जिनका कर्जा देने का ब्योंत नहीं था चुकाने का, जो फांसी लेने वाले थे, जो आत्महत्या करने वाले थे, जिनकी जमीन कुड़की होने वाली थी, जिनके मकान कुड़की होने वाले थे, हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप लोन मत दो। हमने कहा जी एक काम करो, आत्महत्या मत करो, मार दो आ जाओ। हमने उनको बुलाया, उनका एक आवेदन लगाया, उनकी एक चिट्ठी लिखी बैंक को कि भाई ये किताब है,
ये आरबीआई ने लिख के दिया है, ये भारत का कानून है। उस कानून के हिसाब हमको केवल इतना बता दो कि जो तुमने हमको लोन दिया है वो कहां से दिया है, वो असली वाले 29 लाख, वो 5 लाख करोड़ में से दिया है, या 29 लाख करोड़ का नकली नोट में से दिया है, या वो थार द्वारा है को नहीं, या थारी बैलेंस शीट में वो कहां है। भाई हमें अधिकार है ना। आपने मुझे कहा कि ये सोने की या बोतल है और मैं तेरे पे सोने की बोतल ले लूंगा, मेरे पास ये अधिकार तो होगा कि मैं इन्हें जांच पड़ताल कर लूं या सोने की है। क्यों जी? अगर ये मुझे कह रहे हैं कि मैं तेना यह चीज दे के जाऊं देवेंद्र और मैं तेरे पे यह ले लूंगा, तो मेरे पे यो अधिकार तो होगा कि तना मेरे दिया के था वो असलियत के चीज है सौदा, क्योंकि मैं वही देनदार हूं जो मैंने लिया है। अगर मैंने नोट लिए हैं तो मैं नोट देनदार हूं, और अगर उसने नोट दिए हैं रुपया नहीं दिया है तो वो लिख के दे कि मैंने नोट दिए हैं, और वो फंसेगा। जिसने दिए वो आजीवन कारावास, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है। मैं ये कह रहा हूं कानून के हिसाब से, मैं अपना हिसाब था, अपना कानून नहीं बना रहा। आज तक इन 8-9 हजार लोगों के आवेदन गए हुए हैं, बैंक ने आज तक एक भी मतलब जवाब नहीं दिया। यो विजेंद्र बैठा कित गया हो मारा उड़े है वो, और किसी भाई का है जिसका आवेदन लाग रहा हो भैया, लगाया हुआ है खड़े बैठी, या ताई अपनी कहानी बताओगे आपने इनकी गेल के अपनी बता देगी ताई? मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं, मैं कोई बात गलत कहूं तो बता दियो भाई, बेटा तू लाइन तू गलत बोल गया। विकास भाई ने लगाया, हाँ यो बता देगा, विकास बता देगा कि इसका आवेदन क्या का था और के सौदा था और पहलम के हाल था और वो चिट्ठी भेजे पाछे के हाल हो गया, इतना तो बता सके ना भाई। आप बैंक अगर जो सच्चा है तो हमारी बात का जवाब दे देगा, और जब बैंक गलत है तो फिर उसके हिसाब से चलेंगे बैठ के ना। झगड़ा वो ही था जी, जो अभी तक जिक्र हो रहा था कि ये रुपया जो दिया है वो असली है नकली। पूछा हमने, सिर्फ यही था आवेदन, मतलब है ये कि हमने ये पूछ लिया, जो ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ इतना अधिकार तो है कि जो हमारे को चीज़ मिली है, जैसे अब आपने बोल दिया कि हमने आपको सोना दिया है, मैं ये कुछ दिन के बाद वापस ले लूँगा। तो झगड़ा सिर्फ इतना है कि हमने ये पूछ लिया कि आपने जो दिया है वो असली है भी कि नहीं, कानून संगत है भी कि नहीं, मतलब वो कानून के हिसाब से है भी कि नहीं। जो आप पूछ रहे थे ना भाई आरबीआई को ही अधिकार है, तो आरबीआई को अधिकार है असली नोट छापने का, नकली नोट छापने का तो नहीं होगा ना। तो आपके आने से पहले वो चर्चा हो ली, तो हमने ये सिर्फ ये पूछा उनसे कि भाई आपने जो दिया है वो असली है नकली, मात्र इतना पूछा। आवेदन है ही चीज़ ये कि भाई जो दिया है वो असली कि नकली। उनका कोई जवाब नहीं आया, और कानून के हिसाब से ही अगर वो 28 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो मतलब जो हमने भेजा था वो, जो अगर उन्हें जवाब नहीं दिया तो उसका अर्थ ये है कि हमने जो लिख के दिया उन्होंने मान लिया। आपने कितने दिन पहले दिया था आवेदन? हम 2 साल हो गए जी। 2 साल पहले इन्होंने बैंक से पूछा है ना, हाँ। और उस दिन के बाद से आज तक इनके पास उसका जवाब नहीं आया, और जो जवाब आया वो गोलमोल आया, मतलब गोलमोल आया। हमने जींद के अंदर, कैथल के अंदर कुछ किसानों के ट्रैक्टर थे, उन्होंने ले तो लिए मरोड़ में, पड़ोसी ने दिए कौन थे, पीछे कौन दिए थे ट्रैक्टर, उधारा कौन दिया, तुम्हें मरोड़ में लिया है। 1 किला था, 1 किले पे ठा लाए, किराया कर नहीं पाए, किस्त पाड़ नहीं पाए, अगले महीने तक किस्त नहीं बनी। तो उन्हें पता लगा अपनी टीम का, वह आए, आके न कहने लगे अग भाई मारी गेल न्यू बन गई। वह बोले हमने आवेदन लगा दिया जी ट्रैक्टर का, अभी 8 ट्रैक्टरों के आवेदन, जो 9 लाख का लोन था, 10 लाख का लोन था, 50-50 हजार रुपए में एनओसी देंगे बैंक वाले, मात्र 50 हजार रुपए में। बोले जी 50 हजार है, एक जुलाने में दे के गए। हाँ मैं कह रहा हूं, अपने पुलिस वाले आए, जो ये बात थी भाई की जो मैं बात कर रहा था जिनकी अभी मैं, उनके साथ क्या था, उनके पास घर पर नोटिस आ गया कि हम आवांगे इस तारीख ने, फलानी तारीख ने, घर खाली कर दियो, थारे घर की कुड़की होगी। कै साल पहले की होगी ताई बात? 2.5 साल हो गए। हमने बेरा लग गया कि भाई नूर नू करके घर में सिर्फ माँ बेटा रहे हैं, और जो बेटा है उसका जो नीचे का हिस्सा है वो पैरालाइज है, तो पैसा कमा ही नहीं सकता, और एक छत है। तुम बगा यार, तो बैंक वाले तो ठगी कर रहे हैं। हम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए, वहां बैंक वाले आए हुए थे, हमने बैंक वाले तो पूछ लिया, मगर भाई देख यो आवेदन है मेरे भाई, 1-1 रुपया चुकता करांगे, देख जो हमारे दिमाग में डाउट है वह पूरे कर दो, और जब तक ये डाउट पूरे ना हो बोर्ड के ना आ जाइयो। ये बात है कि तो मकान खाली करवाना आए थे, कड़े 2.5 साल हो गए, फटके भी नहीं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, तहसीलदार को बैंक वाले गलत जानकारी देके भैया हमारा लोन नहीं चुकता कर रहे, बस इतना लिख के, और वो उसका पोजेशन का नोटिस निकलवा देते हैं, और डीसी
और तहसीलदार मिल करके पुलिस अधिकारी को, तो भाई इनको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कानून की उसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस उनके साथ चली जाती है। गांव का आदमी पुलिस की वर्दी में आदमी देख के डर जा है, अगर पुलिस ने लेकर आ रहे हैं कुछ करांगे तो वो आदमी अपने आप जो है अपना घर खाली कर दे है। अपना वाली टीम जाके सिर्फ इतना पूछा है, भाई बात जो गलत है वह क्यों करोड़ दे इनके ऊपर। भाई मैं कह रहा हूं गाम राम ने कम से कम समझ के साथ, तो आप गाम राम इतना तो खड़े हो जाओ कि भाई इसने कागज दे रखा है, उस कागज का जवाब दे दे, पीछे ले ले। जब यू गलत होगा तो हम क्यों खड़े हुए इसके बराबर में। भाई अगर तुमने सही काम कर रखा है बैंक वालों ने तो हम क्यों दे, और अगर बैंक वालों ने फ्रॉड कर रखा है तो किसी का घर या किसी की जमीन जानी चाहिए कि मैं तो नहीं पूछूं जी गांव वाला था, बताओ जी। और बैंक अगर फ्रॉड कर रहा है तो किसी भी व्यक्ति की जमीन नहीं जानी चाहिए, तो सब ते गांव में खड़ा हो जाना चाहिए एक साथ खड़ा होकर के कि भाई ये जब तक इसका सही जवाब नहीं जाएगा तब तक नहीं इसकी जमीन जाने देंगे, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है किसी भी तरीके से, या तो जमीन को एक्वायर करो, या ये खुद छोड़कर चले जाएं, या ये खुद बेचकर चले जाएं, और नहीं तो इनके ऊपर इतना कर्जा कर दो कि ये अपने आप, इनने कमाई तो छोड़नी नहीं है, इनने है